कि एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, एक बिल्डिंग जिसकी हाइट 8 मीटर है, एक बिल्डिंग जिसकी हाइट 8 मीटर है, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि यहाँ ये एक बिल्डिंग ए बी है जिसका हाइट 8 मीटर है। मुझे कहा गया एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग से इस 8 मीटर हाइट वाली बिल्डिंग के टॉप और बॉटम को डिप्रेशन देखने पर एंगल 30 और 45 डिग्री बनते हैं। तो एक यहाँ पर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है जिसके टॉप से, इस टॉप पॉइंट को हम यहाँ सी बोलते हैं, जिसके टॉप से हमने 8 मीटर वाली बिल्डिंग के टॉप और बॉटम को डिप्रेशन देखा। डिप्रेशन का मतलब नीचे देखा, तो एंगल 30 और 45 बना। तो ध्यान देना, सी से हमने ए को देखा या सी से हमने बी को देखा, तो डिप्रेशन एंगल यहां पर 30 और 45 बने हैं। विजन लाइन सी से मैं सीधा बना देता हूं, जो ग्रीन कलर से मैंने शो की है। अब सी पॉइंट से अगर 8 मीटर वाली बिल्डिंग के टॉप को देखा तो उसने कहा डिप्रेशन एंगल यहां पर 30 डिग्री है, और सी से अगर 8 मीटर वाले बिल्डिंग के बॉटम को देखा तो डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री बना है। तो ध्यान देना, बेस पर हम ए से एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं और बी से एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। ऑल्टरनेट एंगल अगर इक्वल है तो 30 डिग्री एंगल इस ए पॉइंट पर ऑल्टरनेट इक्वल होते हुए एंगल सी ए डी आपके पास 30 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा लाइन अगर ये 45 डिप्रेशन एंगल बनाता है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हुए एंगल सी बी ई भी आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा। अभी उसने मेरे से इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट पूछी है। ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का ध्यान दीजिएगा, हमसे हाइट पूछा गया है यहां पर। और इन दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस मेरे से पूछा गया है। पहले तो आप ध्यान दीजिए, अगर ए बी 8 मीटर है तो उसके अपोजिट डी भी आपके पास 8 मीटर हो जाएगा। अब बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए आपको जस्ट ये अपर पार्ट सी डी चाहिए। अपर पार्ट आपको जस्ट सी डी चाहिए, तो सी डी को मैं यहां पर एच अज्यूम कर लेता हूं। बेस बी को हम यहां पर x मीटर मान लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बैचेस में फर्स्ट केस सेकंड केस समझाया हुआ है। आप देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल यहां बनते हैं। एक है ट्रायंगल सी डी ए जिसमें परपेंडिकुलर आपके पास मिसिंग है, बेस आपके पास मिसिंग है, सिर्फ एक एंगल है, और एक इंफॉर्मेशन से हम आंसर निकाल नहीं पाते हैं जिसे हम सेकंड केस कहते हैं। ऐसे एक दूसरा ट्रायंगल यहाँ सी ई बी है। इस ट्रायंगल में भी आपके पास परपेंडिकुलर पूरा नोन नहीं है, बेस नोन नहीं है, एक इंफॉर्मेशन एंगल ही है, यानी यहाँ भी सेकंड केस है। यानी दोनों फिगर में सेकंड केस होने पर आपको 10 वाले फॉर्मूला से दोनों फिगर को सॉल्व कर देना है। आंसर यहाँ आप स्टार्ट करेंगे तो हाइट ऑफ बिल्डिंग का हाइट ए बी, गिवन बिल्डिंग का हाइट ए बी 8 मीटर है। हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग जो कि सी लाइन से शो है 8 प्लस एच मीटर है, और यहां पर ए डी और बी जो कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड होने की वजह से इक्वल है, को मैंने x मीटर अज्यूम किया है। अब मैं यहाँ दोनों ट्रायंगल में वर्क कर लेता हूँ। फर्स्ट मैं यहाँ सी डी ए ट्रायंगल में वर्क कर रहा हूँ। सेकंड केस में हम हमेशा
tan के फॉर्मूले यूज करते हैं और परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा रहता है। तो इस ट्रायंगल CDA में ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर h है, बेस x है, तो परपेंडिकुलर की जगह h, बेस की जगह x आप डाल सकते हैं। tan थीटा यहाँ 30 डिग्री है। h अपॉन एक्स इज इक्वल tan 30 की वैल्यू यहाँ आपके पास 1/√3 आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो हाइट आपके पास x/√3 आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ दूसरे ट्रायंगल CEB, दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल CEB में वर्क कर रहा हूं। इन ट्रायंगल CEB, या फिर हम सेकंड केस में tan के फॉर्मूले यूज करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा रहता है। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर h+8 है और इस ट्रायंगल का बेस x है, इज इक्वल tan। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, CBE ट्रायंगल में ये जो एंगल थीटा है ये आपके पास 45 डिग्री है। तो h+8 अपॉन x, tan 45 की वैल्यू मेरे पास 1 है। इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो h+8 इक्वल x आ जाएगा और इससे आप h का वैल्यू निकालोगे तो 8 - x आ जाएगा। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन ध्यान से देखिए, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही h की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वेट हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों ही h की वैल्यू में इक्वल होनी चाहिए, यानी x/√3 इक्वल होगा 8 - x के। मुझे x निकालना है, x वाले नंबर में लेफ्ट ले आता हूं, x/√3 प्लस x इज इक्वल हो जाएगा 8। लेफ्ट हैंड साइड हम x कॉमन ले लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 + √3 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल 8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये 8√3 अपॉन √3 + 1 हो जाएगा। रैशनलाइज में करूंगा तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड से करूंगा, तो x की वैल्यू मेरे पास 8√3 इंटू √3 - 1, नीचे a + b a - b फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करते हुए a² - b², √3 का स्क्वायर 3 - 1 स्क्वायर, 3 - 1 यानी 2 आएगा। 2 4 8, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू आपके पास 4√3 इंटू √3 - 1 मीटर आ जाएगा। इस x की वैल्यू को अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हाइट आपके पास x की जगह 4√3 इंटू √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 पुट करने पर √3 से √3 कैंसिल है, 4 इंटू √3 - 1 हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, उसने डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग आपसे पूछा है जो कि x है, जो कि मेरे पास यहाँ पर 4√3 इंटू √3 - 1 मीटर है, और उसने दूसरा मेरे से हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग पूछा है जो कि 4√3 - 1 मीटर है।